एक गांव में वेणु नाम की औरत रहती थी। उसे सब कुछ साफ सुथरा पसंद था, नीटनेस की पागल थी। उसी के वजह से परेशानी हो रही थी। वो कैसे, दिखाते हैं। एक दिन वेणु सुबह उठकर आंखें बंद करके कदम से कदम मिलाते हुए अलमारी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आंखें बंद करके ही अलमारी खोलकर प्रणाम करती है। हे देवी देवता, आप लोगों ने ही मुझे स्वच्छ रखा है। आप ही की वजह से मैं ऐसी हूँ, इसीलिए मैं उन देवताओं को ना पूछकर आपकी पूजा कर रही हूँ। कहते हुए प्रणाम कर रही थी कि उस घर में काम करने वाला रामैया दूर से ये सब देख रहा था। मेम साहब जी, सुबह उठकर किसी और का चेहरा न देखकर अलमारी में देख रही हो, उसमें क्या होगा? करोड़ों देने वाली लक्ष्मी देवी का फोटो है क्या? या फिर सच में करोड़ों रुपया है क्या? आज कुछ भी करके देखना होगा, उसमें क्या है पता करना होगा। सोचते हुए धीरे से आकर देखता है। अलमारी में देखकर शॉक हो जाता है। दिल पर हाथ रखकर अरे, जोर से चिल्लाता। अलमारी में थे साबुन, सर्फ के पैकेट, सैनिटाइजर, डिश वॉशर, लिक्विड हैंड वॉश, इस तरह के सभी क्लीनिंग आइटम्स रखे थे। इन सबको देखकर रामैया, क्या है ये सब? मेम साहब जी, अलमारी में पैसे छुपाते हैं, पैसे देने वाले देवताओं की फोटो छुपाते हैं, पर आपने साबुन सर्फ छुपाया है, कह रहा था। वेणु धीरे से मुस्कुराकर, अरे पागल, उन पैसों से यही तो खरीदते हैं। इंसान को स्वस्थ रखने के लिए ये सामान कितनी मदद करते हैं पता है? कितना? इतना, बोलकर हाथ फैलाकर दिखाती है। जो देखकर रामैया, पिछले जमाने में आपके जैसा एक आदमी था। अच्छा, क्या किया? मुझे भी नहीं पता साहब। आदमी के बारे में तुमने ही तो कहा था। एक आदमी था कहा था मैंने, पर वो क्या करता था मुझे पता है, ये नहीं कहा, कहता है। वेणु शॉक। रामैया वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वेणु, हाँ, बिल्ली अंधी हो तो चूहा भी दुम हिलाता है। आज के दिन काम वाला भी मुझ पर हंस रहा है। कलयुग है कलयुग, बोलते हुए आ जाती है। सड़क पे जा ही रही थी कि इतने में उसी गांव के हरी और गिरी नाम के दो लड़के पूरे शरीर पर रंग लगाकर गलियों में रंग फेंकते हुए जोर से चिल्ला रहे थे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जोर से चिल्लाते हुए वेणु की तरफ ही आ रहे थे। दूर से ही उन दोनों को देखकर वेणु, बाप रे रंग, इन नालायकों को इधर ही आना था क्या? आए तो आए, ऐसे गली में रंग ना डाले तो क्या होगा? अब कैसे बचूं इनसे, कहकर सोच रही थी। सोचते सोचते ही उसे एक आइडिया आता है। तुरंत ही अपने पूरे शरीर पर प्लास्टिक कवर पहन लेती है। अब रंग डालो, मैं भी देखती हूँ कैसे लगेगा मेरे शरीर पर रंग, सोचते हुए चलने लगती है। हरी गिरी दोनों वेणु को देखकर, अरे मामा, कौन है ये? प्लास्टिक कवर से पूरा शरीर ढक लिया है। स्पेस से आया कोई एलियन है क्या ये? अरे मामा, इसे नहीं पहचाना क्या तुमने? नहीं मामा। वही क्लीनिंग वाला पागल, सभी शीशे की तरह चमकाना चाहिए कहता था, है ना? वही। अच्छा, अपने फेंके हुए रंग उसे लग जाएंगे सोचकर ऐसे ढक कर आ रहा है। हाँ, चलो देखते हैं। सोचते हुए दोनों मिलकर पेड़ों के पास आकर, नमस्ते आंटी, हैप्पी होली, कहकर रंग लगाने वाला ही था कि उतने में ही वेणु बहुत गुस्से में, अरे रुको रुको, मार डालूंगी अगर मुझ पर रंग डालोगे तो। दिमाग है ये नहीं? क्या हुआ आंटी, आज होली है इसलिए हैप्पी होली बोला हमने। हैप्पी होली। ये कहकर फिर से रंग दिखाता है। जो देखकर वेणु फिर से गुस्से में, मैंने बोलने के लिए कहा था क्या हैप्पी होली? ये इस तरह लगाना जरूरी है क्या? एक बार शीशे में अपनी शक्ल देखो, रंग लगाए सुअर लग रहे हो, सुअर, कहकर उन दोनों को गुस्से में डांटकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही
हरि और गिरी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए त्योहार के दिन कितनी डांट लगाई इसने। हमें कभी तो मिलेगा, तब उसके शरीर पर अपने शरीर पर से भी ज्यादा रंग लगाकर रंगों से उसे नहला देंगे। हाँ मामा। बोलते हुए दोनों बाहर चले गए। दिन गुजरते गए। किसी भी दिन हरि और गिरी वेणु की कही बातों को नहीं भूले। फिर कब होली आएगा, इस बार प्लान बनाकर वेणु पर रंग डालेंगे सोच रहे थे। दिन गुजर गए, फिर से होली आ गई। हरि और गिरी दोनों एक जगह मिलकर, अरे दोस्त, पिछली बार वेणु आंटी की बातें याद है ना? भूलने वाली बातें कही थी क्या उसने? चलो इस बार उसे रंगों के पानी से नहलाते हैं। चलो मामा। कहकर दोनों वेणु के घर की तरफ आते हैं। वेणु घर नहीं थी। रामैया, कहाँ हो तुम? इधर हो मेम साहब। बोलते ही वेणु शॉक। पगार देने वालों पर जोक मारोगे तो पगार नहीं मिलेगी, देख लेना। काम वाले पर गुस्सा निकालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलता है, तुम मुझसे थोड़ा भी नहीं डरते हो क्या? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। जो सुनकर रामैया वेणु के पास आकर हाथ बांधकर खड़ा होकर, मेम साहब जी माफ कर दीजिए, डरता हूँ, गलती हो गई। बोलता है, बस करो अपना डरना वरना, जाकर बाथरूम क्लीन करो, मैं बाहर जाकर आती हूँ। मेम साहब आज होली है, अपना प्लास्टिक कवर लेकर जाइए, नहीं तो वापस आने तक रंग गिरा होगा आप पर। वैसे भी आपको स्वच्छता पसंद है। इस गांव में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर रंग लगाए। पता नहीं, औरत ही डाले शायद। ये कहता है। वेणु फिर से शॉक। तुम्हें बाथरूम क्लीन करने के लिए कहा था ना मैंने। बाहर आ जाती है। रोड पर आते ही दूर खड़ा गिरी वेणु को देखकर जोर से सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर वेणु अपने चारों तरफ देखती है, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वेणु आगे चलती ही जा रही थी। एक पेड़ पर एक बड़ा सा गुब्बारा बांधा हुआ था। उसके ऊपर लिखा था, इसे फोड़ोगी तो तुम्हें एक अद्भुत देखने को मिलेगा। उस गुब्बारे को देखकर वेणु, क्या इसे फोड़ने पर अद्भुत देखने को मिलेगा? सच में? क्या है वो अद्भुत? देखते हैं। सोचते हुए उस गुब्बारे के पास आती है। वो गुब्बारा बहुत ऊंचाई पर था। ठीक उसके नीचे खड़े होकर किसी बड़े से डंडे से फोड़ने पर ही वो फूटता। इसे देखकर वेणु कहती है, बहुत ऊंचाई पर है ना, कैसे फोड़ूं इसे? हाँ, उसके नीचे खड़ी होकर बड़े डंडे से फोड़ूंगी। सोचते हुए पास ही में से एक बड़ा डंडा लेकर आती है। उसके एक कोने पर कील की तरह कुछ लगाकर उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर से मारती है। बस गुब्बारा फूटकर उसमें से सभी रंग के मिक्सिंग उसके ऊपर गिर जाते हैं। शरीर पर से रंग नदी की तरह बहने लगी, जो देखकर वेणु शॉक हो जाती है। अद्भुत का मतलब ये था? रंगों को हाथ से छूना भी पसंद नहीं करती थी मैं, अब पूरे शरीर पर डालना पड़ गया है। खुद को इतना गंदा देखकर चक्कर आकर वही गिर जाती है, जो देखकर हरि गिरी दोनों हंसने लगते हैं। एक गांव में कमला और कोमली नाम की सास बहू थी। कमला कोमली दोनों बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते थे। कमला का पति रंगिया और कोमली का पति सागर दोनों व्यवसाय करते थे। सास बहू दोनों हमेशा कुछ न कुछ व्यापार करने के बारे में सोचती रहती थी। इस तरह एक रोज सुबह बाप बेटे दोनों जब खेतों में काम के लिए जा रहे थे, तभी कोमली अजी सुनिए, सुनिए जरा, कहकर मीठी आवाज में बुलाती है। उसकी आवाज सुनते ही सागर, आज कौन सा नया बिजनेस करने का सोच रही हो? कहता है। कोमली शॉक्ड होकर तुरंत, आप कितने होशियार हो जी, मेरे बिना कुछ कहे ही मेरे मन की बात आपने कह दी। इतने दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारे बुलाने के तरीके से ही तुम्हारी जरूरत पता चल जाती है। तुम सुनिए जी कहकर मीठी आवाज में बुलाती हो,
तभी मुझे समझ आ जाता है। अच्छा चलो, फिर से कौन सा प्लान बनाया है, बताओ फिर से क्या करना चाहती हो? कहकर पूछ रहा था कोमली धीरे से मुस्कुराकर। वो मैं और सासू माँ मिलकर नारियल पानी का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। कहती है, जो सुनकर सागर शॉक्ड हो जाता है। क्या, नारियल पानी का व्यापार? हाँ, सब खत्म हो गए, अब नारियल पानी की बारी है। इस बार देखिएगा नारियल पानी से कितना लाभ आएगा। इससे पहले के किए नुकसान का क्या? उसे ही बिना चुकाए मर रहा हूँ, और नए नुकसान। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? अपने लिए ही तो है। व्यापार करके फायदा होगा तो किसे देंगे? आपको ही तो ना। क्या तुम व्यापार करोगी और उसमें फायदा होगा? बच्चे के पैदा होने से पहले ही टोपी लगाने जैसा है तुम्हारी बातें। कह रहा था, उतने में सागर की माँ आ जाती है। क्या है ये? बहू व्यापार करके काम करना चाहती है, तुम मना कर रहे हो, किस लिए? कहती है। माँ की बातें सुनते ही सागर उसकी तरफ मुड़ता है। आ गई आप। मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई, यही मैं सोच रहा था। ये बिजनेस प्लान पूरा तुम्हारा है, मुझे पता नहीं है, यही सोच रही हो ना तुम? वो आकर सुनिए जी कहकर इतने प्यार से बुलाना, मेरी पत्नी को मुझसे कितना प्यार है मेरा ऐसा सोचना, वो कोई व्यापार शुरू करने के लिए पूछना, ठीक है कहकर मेरा मान जाना, आप लोगों का व्यापार शुरू करके दिवाला निकालना। इतने दिनों से यही तो हो रहा है, थोड़ा तो बदलो और कुछ नया सोचो। हमेशा एक जैसा होता है क्या? बहू मांग रही है, मान जाओ। मांग रही है इसलिए मान जाओ क्या? माँ, पिछली बार आम का व्यापार करेंगे कहकर किया था ना, क्या हुआ? क्या किया? व्यापार ही तो किया। व्यापार नहीं, पूरा डुबा दिया। क्या कहा था उस दिन? पूछते हुए उस दिन जो हुआ बताने लगता है। सागर हॉल में बैठा हुआ था और कोमली आकर, सुनिए जी। क्या है जी? सुनिए जी। क्या बात है बताइए। वो मैं और सासू माँ आम के फलों का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। बोलती है। सागर हैरान हो जाता है। अभी तक हुए नुकसान काफी हैं और कुछ मत करो, कहकर बोलता है। फिर कमला आकर, पूछने पर ऐसा क्यों कह रहे हो? कैसे करते हैं देखो। इस बार अगर नुकसान होगा तो अगली बार तुमसे बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं। बोलकर सास बहू के बिजनेस के लिए मान जाता है। सास बहू दोनों व्यापार करके दिवाला निकाल देते हैं। एक बार सागर फिर से घर में बैठा हुआ था। सास बहू दोनों घर में धीरे से चलते हुए आते हैं। सास बहू को देखते ही सागर, क्या हुआ माँ, ऐसे डल क्यों हो? आम का व्यापार कैसे चल रहा है? वो सागर आम का व्यापार बंद करने की सोच रहे हैं। किस लिए माँ? अभी तक बहुत नुकसान हो गया है। ये बात अभी तक तुम्हें बताए बिना लाभ हो रहा है कहकर व्यापार कर रहे थे, पर अभी आम का सीजन भी खत्म हो गया है। सीजन खत्म ना होता तो और भी करते रहते, इसका मतलब। मैंने उसी दिन कहा था ये बिजनेस व्यापार हमें किस लिए, जो भी है उसी में रहते हैं। सुना क्या? नहीं, अब आप लोगों के लिए उधार चुकाते हुए मुझे मरना होगा। क्या है, बार बार चिल्ला रहे हो? हमने क्या खाया पिया और बेकार का खर्चा किया है? बिजनेस करके नुकसान किया है, हम क्या करें उस पर? जाओ, फिर कभी भी तुम्हें कुछ नहीं पूछेंगे। कहकर दोनों घर में चले जाते हैं। उस दिन जो हुआ वो बता रहा था। सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जो देखकर, एक दूसरे का चेहरा देखने से क्या मिलेगा, मुझे जवाब दोगे क्या? जाने दो ना, इस एक बार हम लोगों को चांस देकर देखो। एक और बार चांस दिया तो मुझे पूरा डुबा दोगे। किस लिए जी ऐसे बोल रहे हो? एक दो बार हार गए हैं सोचकर कोशिश करनी बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? जीतने तक कोशिश करती रहनी चाहिए ना। जीतने तक नहीं, मुझे पूरी तरह से नुकसान में डुबाने तक बोलो। कह रहा था। इतने में उसका पिता रंगिया आता है। अरे क्या हो रहा है ये? इतनी बार मौका दिया है ना तुमने, इसे आखिरी बार भी मौका देकर देखो क्या होता है। होगा तो एक और बार नुकसान होगा। तुम भी नहीं सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है आपकी मर्जी। नारियल पानी का बिजनेस करोगे या और कुछ, आपकी मर्जी। बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते समय कोमली, बहुत थैंक्स जी। सासू माँ चलो हम लोग काम शुरू करते हैं, कहकर वहाँ से चली जाती है। व्हीकल ज्यादा जाने वाले रोड के पास एक छोटा सा टेंट लगाकर नारियल पानी बेचना शुरू कर देती हैं। एक छोटा सा माइक लगाकर, बहुत कम कीमत में नारियल पानी बाबू, बहुत पानी वाला नारियल, आइए बाबू आइए।
कहते हुए माइक में चिल्ला रही थी। बहुत देर होने पर भी एक भी कस्टमर नहीं आता। कमली सास की तरफ मुड़कर, सासू माँ, ये बिजनेस भी क्या बंद करना पड़ेगा? रुको, कुछ नहीं होगा, अभी तो शुरू किया है, आएंगे, रुको, कहती है। दोनों वेट कर रहे थे। शाम को घर आकर सास बहू को देखकर सागर, हाँ, आ गए क्या? कितना नुकसान हुआ आज? कहकर पूछता है। सास बहू दोनों साइलेंट थे, जो देखकर सागर बताइए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बोल रहा था कि कमली सागर के पास आकर उसके हाथ में थोड़े पैसे रखती है, जो देखकर सागर, क्या आप लोगों ने व्यापार शुरू नहीं किया? पैसे रिटर्न कर रहे हो? ये आपके लिए पैसे नहीं है, हमने व्यापार शुरू करके कमाए हैं। पहले दिन हमें बहुत लाभ हुआ है। बोलती है, जो सुनकर सागर शॉक्ड हो जाता है। क्या ये जोक है? इसमें जोक कैसा? आपको जो दिया है वो आज का लाभ है, ये लीजिए कल के लिए इन्वेस्टमेंट। कहकर और पैसा दिखाती है। पैसे को देखकर सागर विश्वास कर लेता है तुरंत। मुझे पता था कमली, आप लोग कभी न कभी बिजनेस में विजयी जरूर होगे, मुझे पता है, इसलिए आप लोगों के पूछने पर पैसे देकर एनकरेज किया था। बोलता है। उसकी बात सुनकर सास बहू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। अमृता, अमृता, अरे अरे, क्या है? मैं क्या चंद्र मंडल पर हूँ? ऐसे चिल्ला रहे हो? धीरे से बुला सकते हो ना? धीरे से बुलाऊं? ठीक है, कल से अमृता अमृता कहकर कान में बुलाऊंगा। बोलता है। अमृता हैरान होकर, रहने दो, हमेशा की तरह ही बुलाओ। जाकर टिफिन बॉक्स लेकर आओ। ठीक है, रखिए, आती हूँ। कहते हुए अंदर जाकर खाली हाथ वापस आ जाती है, जो देखकर अंजी, बॉक्स कहाँ है? सॉरी जी।